एग्जाम्पल है, मैदान में स्कूल के लड़के क्रिकेट खेल रहे होंगे। मैदान में स्कूल के लड़के क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो द बॉयज़ ऑफ स्कूल, द बॉयज़ ऑफ स्कूल मतलब स्कूल के लड़के, विल बी प्लेइंग मतलब खेल रहे होंगे, क्रिकेट मिस क्रिकेट इन द ग्राउंड मिस मैदान में, इन स्कूल के बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो द बॉयज़ ऑफ स्कूल विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। अगला वाक्य, लोग अपनी ज़रूरत का सामान खरीद रहे होंगे। तो द पीपुल विल बी बाइंग, द पीपुल विल बी बाई मतलब खरीदना, तो एनजी फॉर्म बाइंग, देयर मिस अपने, नीड मिस नीडेड मतलब आवश्यकता की चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें, थिंग्स मिस चीज़ें, नीडेड मतलब क्या होता है, आवश्यकता वाली, नहीं जो हमें बहुत उपयोगी हो। अगला वाक्य, मास्टर जी दूसरे कमरे में अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे। मास्टर जी या अध्यापक जी दूसरे कमरे में इंग्लिश पढ़ा रहे होंगे। द टीचर विल बी टीचिंग, द टीचर विल बी टीचिंग यानी अध्यापक पढ़ा रहे होंगे इंग्लिश इन द अदर रूम अन्य कमरे में या दूसरे कमरे में। तो द टीचर विल बी टीचिंग इंग्लिश इन अदर रूम्स, मास्टर जी दूसरे कमरे में अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे। पर है, हम कल दिल्ली नहीं जा रहे होंगे, हम कल दिल्ली नहीं जा रहे होंगे। तो बी शैल नॉट बी गोइंग यानी हम नहीं जा रहे होंगे। टू दिल्ली मतलब दिल्ली, टुमारो मतलब कल, तो हम कल दिल्ली नहीं जा रहे होंगे। तो बी शैल नॉट बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो। पुलिस चोर का पीछा नहीं कर रहा होगा, यहाँ रहा होगा कर लीजिएगा, पुलिस जो है चोर का पीछा नहीं कर रहा होगा। तो द पुलिस विल नॉट बी चेसिंग द थीप सॉरी इन नहीं, द पुलिस विल नॉट बी चेसिंग द थीप यानी पुलिस जो है चोर का पीछा नहीं कर रहा होगा। अगला है, पिताजी कमरे में बैठकर अखबार नहीं पढ़ रहे होंगे। पिताजी कमरे में बैठकर अखबार नहीं पढ़ रहे होंगे। तो द फादर्स विल नॉट बी रीडिंग, द फादर विल नॉट बी रीडिंग यानी पिताजी नहीं पढ़ रहे होंगे। द न्यूज़पेपर मीन्स अखबार, सिटिंग मीन्स बैठकर, इन द रूम यानी कमरे में, यानी पिताजी कमरे में बैठकर अखबार नहीं पढ़ रहे होंगे। तो द फादर विल नॉट बी रीडिंग द न्यूज़पेपर सिटिंग इन द रूम। तो चलते हैं कुछ और एग्जाम्पल की ओर। इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप अपने एक्सरसाइज मतलब अभ्यास कर सकते हैं। इसे इंग्लिश में एक्सरसाइज बोलते हैं, हिंदी में अभ्यास। तो इसमें हम उसे याद नहीं कर रहे होंगे, हम उसे याद नहीं कर रहे होंगे। तो बी शैल, यहाँ शैल की स्पेलिंग गलत है, आप लोग सही कर लेना, SHALL, ठीक है। तो बी शैल नॉट बी मिसिंग हिम यानी बी शैल नॉट बी हम नहीं कर रहे होंगे, मिसिंग मिस याद, हिम मिस उसे यानी हम उसे याद नहीं कर रहे होंगे। तो बी शैल नॉट बी मिसिंग हिम। अगला वाक्य, यात्री रेलगाड़ी की प्रतीक्षा नहीं कर रहे होंगे, यात्री रेलगाड़ी की प्रतीक्षा नहीं कर रहे होंगे। तो द पैसेंजर्स विल नॉट बी, द पैसेंजर्स विल नॉट बी वेटिंग यानी यात्री प्रतीक्षा नहीं कर रहे होंगे। फॉर द ट्रेन यानी रेलगाड़ी की या रेलगाड़ी के लिए, रेलगाड़ी के लिए यात्री प्रतीक्षा नहीं कर रहे होंगे। तो द पैसेंजर्स विल नॉट बी वेटिंग फॉर द ट्रेन। अगला वाक्य, नौकर कमरा साफ नहीं कर रहा होगा, नौकर कमरा नहीं साफ कर रहा होगा। तो द सर्वेंट, यहाँ सर्वेंट में टी लिख लीजिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक को टाइपिंग करने में दिक्कत हो जाती है, आप लोग समझ लीजिएगा, SERVENT सर्वेंट होता है, ठीक है। तो द सर्वेंट विल नॉट बी क्लीनिंग द रूम यानी द सर्वेंट विल नॉट नौकर नहीं कर रहा होगा, बी क्लीनिंग साफ, द रूम यानी कमरे को, यानी नौकर कमरे को साफ नहीं कर रहा होगा। तो मुझे उम्मीद है ये सारे एग्जाम्पल्स आपके समझ में अच्छे से आ गए होंगे। चलते हैं अगले, इसमें पहला एग्जाम्पल है, क्या तुम रोज़ स्कूल जा रहे होंगे, क्या तुम रोज़ स्कूल जा रहे होंगे। तो विल यू बी गोइंग, क्या तुम जा रहे होंगे टू स्कूल मतलब विद्यालय, एवरीडे नहीं प्रत्येक दिन, क्या तुम रोज़ या प्रतिदिन विद्यालय जा रहे होंगे। तो विल यू बी गोइंग टू स्कूल एवरीडे क्वेश्चन मार्क। अगला वाक्य, क्या तुम्हारा भाई मुंबई सुबह में जा रहा होगा, यानी क्या तुम्हारा भाई मुंबई सुबह में जा रहा होगा, यानी सुबह तुम्हारा भाई, क्या तुम्हारा भाई सुबह मुंबई जाएगा, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो विल योर ब्रदर बी गोइंग, क्या तुम्हारा भाई जा रहा होगा टू मुंबई यानी मुंबई, इन द मॉर्निंग सुबह में। तो आप बोल सकते हैं क्या तुम्हारा भाई सुबह दिल्ली जा रहा होगा, ऐसे भी आपका वाक्य सही माना जाएगा। अगला वाक्य, क्या तुमने अपना पाठ याद, यहाँ जो है वाक्य गलत लिख गया है, यहाँ तुमने तुम होना चाहिए। क्या तुम अपना पाठ याद कर रहे होंगे,
क्या तुम अपना पाठ याद कर रहे होंगे। आज बहुत मिस्टेक निकला, पता नहीं क्यों, टाइपिंग में दिक्कत हो गई थी ना इसीलिए। तो विल यू बी लर्निंग, क्या तुम याद कर रहे होंगे, योर लेसन मतलब अपने पाठ को। तो चलते हैं, उसमें पहला एग्जाम्पल है, वह कहाँ पढ़ रहा होगा। वह कहाँ पढ़ रहा होगा, तो कहाँ की इंग्लिश होयर। विल वह की ही बी रीडिंग, यानी वह कहाँ पढ़ रहा होगा, तो होयर विल ही बी रीडिंग, वह कहाँ पढ़ रहा होगा। अगला वाक्य, तुम पत्र क्यों लिख रहे होंगे। तुम पत्र क्यों लिख रहे होंगे, तो हाई विल यू नॉट बी राइटिंग ए लेटर। हाई मिस क्यों, विल यू मतलब तुम, नॉट मिस नहीं, बी राइटिंग लिख रहे होंगे, ए लेटर मतलब एक पत्र। तुम एक पत्र क्यों नहीं लिख रहे होंगे, तो हाई विल यू नॉट बी राइटिंग ए लेटर। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगला वाक्य, राम क्यों नहीं आ रहा होगा। राम क्यों नहीं आ रहा होगा, क्वेश्चन मार्क। तो इसका बनेगा वाई विल राम नॉट बी कमिंग। वाई विल राम नॉट बी कमिंग, यानी राम क्यों नहीं आ रहा होगा। अगला वाक्य, प्रधानाचार्य जी देर से क्यों आ रहे होंगे। प्रधानाचार्य देर से क्यों आ रहे होंगे, या प्रधानाचार्य जी देर से क्यों आ रहे होंगे, तो वाई विल द प्रिंसिपल बी कमिंग लेट। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए इसमें रहा होगा, रहेंगे मतलब फ्यूचर, यानी फ्यूचर की बात, भविष्य की बात की जा रही है कि प्रधानाचार्य जी देर से क्यों आ रहे होंगे। भविष्य में जो है प्रधानाचार्य जी देर से क्यों आ रहे होंगे, तो इसमें है बी वाई मिस क्यों, बिल द प्रिंसिपल बी कमिंग लेट। लेट मिस देर से, कमिंग मिस आ रहे, प्रिंसिपल मिस प्रधानाचार्य, वाई मिस क्यों। अब इसमें है क्या, राम क्यों नहीं आ रहा होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि भविष्य में जो है राम क्यों नहीं आ रहा होगा, तो हाई विल राम नॉट बी कमिंग। तो कैसी लगी आपको यह जानकारी, इस चीज़ को इस वीडियो के अंत में कमेंट करके जरूर बताना। यहीं पर आपकी इस क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहें। और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। और अगर आप तक आज तक अभी मेरे इस चैनल टारगेट विद आशु को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आज ही सभी प्यारे भाइयों बहनों मित्रों जो है आप पहले सबसे पहले चैनल को सर्च कीजिए और जाने के बाद उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो के अंत में कमेंट कीजिए कि ये क्लास हमको कैसी लगी, इस क्लास से हमारा क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको अच्छी लगे। अगर आपको नहीं अच्छी लगती तो आप डिसलाइक कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आता या अच्छी नहीं तो आप डिसलाइक ज़रूर कीजिए, ताकि हमें लगे कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, फिर हम उसमें सुधार करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।